लुक्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू बिकम एन एक्टर। इसका मतलब अगर आपको एक एक्टर बनना है तो आपके लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री में। तो ऑब्वियसली आपके लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपका फिजिकल अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एक्टिंग रोल पाने के लिए। लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि सिर्फ यही एक फैक्टर है जिसकी वजह से आपको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा इंडस्ट्री में। अगर आपके पास टैलेंट है, आप में एबिलिटी है, आप एक अच्छे एक्टर हो, तो लुक्स मैटर नहीं करता। बट वही है, जो रोल है उसी हिसाब से सिलेक्शन होगा। अगर आपका जो लुक है उस रोल में फिट हो रहा है तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो इसी पॉइंट में मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी जो आई थिंक ये मैं भी सोचती थी ऐसा कि अगर मैं गोरी हूँ तो ही मुझे एक्टिंग में काम मिलेगा, अगर मैं गोरी हूँ तो ही मैं एक्टिंग इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाऊँगी। तो अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँ तो आज से कुछ 3 या 4 साल पहले जब मैंने एक्टिंग की शुरुआत की थी तब मेरा ये स्किन टोन बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि तब मैं मतलब बहुत ट्रैवल करती थी, क्लासेस जाती थी, तो उस चक्कर में मैं पूरी मतलब काली हो चुकी थी। मतलब मैं ऑलरेडी डस्की हूँ, आई मीन ब्रिटिश स्किन टोन है मेरा, बट ट्रैवलिंग की वजह से और मेरी स्किन टोन बहुत डल हो चुकी थी। तो अगर आप मेरे पुराने ऑडिशंस चेक करोगे एकदम बहुत स्टार्टिंग वाले, तो आप उसमें मेरा लुक समझ पाओगे कि वो कैसा था। अब का लुक कैसा है, अब की ऑडिशंस कैसे हैं, वो काफ़ी डिफरेंट है। तो पहले एक्चुअली में ऐसा होता था मेरे साथ, क्योंकि बहुत सारे रिक्वायरमेंट ऐसे आते थे जहाँ पर सिर्फ फेयर लुक चाहिए उन्हें। हर रिक्वायरमेंट के साथ नीचे लिख कर आता है दे शुड बी फेयर एंड रिच लुक। एक जो भी एक्टर होगा उसका फेयर या वो रिच लुक होना चाहिए। ऑब्वियसली अब मतलब फेयर लुक मतलब वो अपने आप ही रिच लुक में चले जाते हैं, और तब मैं इतनी फेयर नहीं हुआ करती थी। ऑब्वियसली मेरा स्किन टोन ब्रिटिश था, ठीक है, और थोड़ा डस्की एंड ब्रिटिश था मेरा स्किन टोन, तो मेरा सिलेक्शन कहीं नहीं होता था। मतलब मैं फेयर वाले कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए भी सोचती थी, बिकॉज मेरा लुक मैच ही नहीं करता था। बट मैंने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की है, हर कलर के लिए, हर चेहरे के लिए, हर साइज़ के लिए एक्टिंग इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है। भले ही आप डस्की क्यों ना हो, आप भले ही आप मोटे क्यों ना हो, आपके लिए रोल है इंडस्ट्री में। बट वही है, हमेशा इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे सीरियल्स हैं या बहुत सारे ऐसे वेब सीरीज़ या मूवीज़ हैं जहाँ पे उन्हें काले लोग चाहिए, डस्की लोग चाहिए, मोटे लोग चाहिए। तो सबके लिए कोई ना कोई रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा आप मत समझो कि मैं काली हूँ तो मैं एक एक्टर नहीं बन सकती। अगर आप भले ही काले हो लेकिन आप में वो टैलेंट है, आपकी एक्टिंग बहुत बेहतरीन है, तो आपको डेफिनेटली रोल मिलेगा। अब आप एग्जाम्पल देख लो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आपने उनका पहले वाला रोल देखा होगा, वो कितने डार्क है, तब भी उनमें इतना टैलेंट है कि आज वो एक लीड रोल कर रहे हैं, आज पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में वो छाए हुए हैं। और ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो काले हैं, डस्की है, तब भी आज लीड रोल्स कर रहे हैं वो। तो सिर्फ रंग से कुछ नहीं होता, आप में टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है। बट वही है, मैंने देखा है जो कि मेजॉरिटी रोल्स टीवी इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो मेजॉरिटी रोल्स फेयर लोगों के लिए ही आती है। मतलब जो भी मैं रिक्वायरमेंट पढ़ूँ, फेयर चाहिए, क्लासी लुक, रिच लुक, हॉट लुक, बट फेयर तो चाहिए ही चाहिए उनको। तो ये कहीं ना कहीं बायस चीज़ें हो जाती है, बट वो रिक्वायरमेंट है उस कैरेक्टर का। आज मैं भले ही वो रिच लुक में मैं भेज देती हूँ, बट ऑब्वियसली मैं इतनी भी गोरी नहीं हूँ, बट स्टिल अगर मेरा लुक फिट होता है जहाँ पर भी, तो वहाँ से मेरा सिलेक्शन हो जाता है। तो टोटली डिपेंड करता है कि आप उस पर्टिकुलर रोल के लिए कितने फिट हो। इसीलिए अपने आप को ग्रूम करना बहुत ज़रूरी है। रंग डजेंट मैटर, बट आप कितने कॉन्फिडेंट हो अपने लुक्स में, आपके लुक में वो एक बोलते हैं ना करिश्मा होना चाहिए, वो है या नहीं, वो एक एक्स फैक्टर है या नहीं, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अपार्ट फ्रॉम कलर। तो इस इंडस्ट्री में हर रंग के लिए, हर साइज़ के लिए, हर एज के लिए जगह है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं इस कलर का हूँ, इस रंग का हूँ तो मैं एक्टर नहीं बन सकता। मेन इम्पॉर्टेंट है आपका टैलेंट, आपकी एक्टिंग, आपकी स्किल्स।